नमस्कार साथियों, मैं धर्मेंद्र रघुवंशी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीएमराइज स्कूलों में चयनित हुए शिक्षकों के बारे में या ऐसे शिक्षकों के बारे में जिन्होंने सीएमराइज स्कूलों की शिक्षक चयन प्रक्रिया में हिस्सा लिया है और वह अभी तक अपनी पदस्थापना का इंतज़ार कर रहे हैं। साथियों, खबर जो है समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई है। खबर आप मेरी साइड में देख भी रहे होंगे। नया शिक्षण सत्र शुरू, लेकिन सीएमराइज स्कूलों में चयनित शिक्षकों को पदस्थापना का इंतजार। आपको भली भांति मालूम होगा, सीएमराइज स्कूलों के लिए शिक्षकों की चयन परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें शिक्षक साथियों ने चयन परीक्षा को क्वालिफाई किया और मेरिट लिस्ट में अपना स्थान बनाया। उसके बाद बहुत सारे शिक्षक साथियों की पदस्थापनाएं भी की गई हैं, लेकिन काफ़ी सारे शिक्षक साथियों को अभी भी पदस्थापना का इंतज़ार है। उसी क्रम में यह खबर प्रकाशित हुई है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं क्या है पूरी खबर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह द्वारा इस सत्र से पूरे प्रदेश में प्रदेश के विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य एवं प्रदेश की गरीब जनता के बच्चों के लिए सर्व सुविधायुक्त सीएमराइज स्कूल खोले गए हैं। इसके अंतर्गत जिला एवं तहसील स्तर पर कुल 375 स्कूल खोले गए। इन स्कूलों में स्टाफ के लिए नवंबर 2021 में परीक्षाएं आयोजित की गई थीं एवं जानकारी मेरिट लिस्ट जनवरी में मेरिट लिस्ट भी जारी कर दी गई थी। नवीन शैक्षिक सत्र 17 जून से प्रारंभ हो गए हैं, परंतु इन विद्यालयों में अभी जो शिक्षक चयनित हुए थे उनमें से बहुत कम शिक्षकों की पदस्थापना की गई है, जिसमें भी प्रावीण्यता का कोई ध्यान नहीं रखा गया। जब विज्ञप्ति जारी हुई थी उस समय नियम अलग थे, जबकि अब नियमों में फेरबदल किया जा रहा है। जैसे पूर्व में कहा था कि जो शिक्षक पूर्व से ही सीएमराइज शालाओं में हैं, वो भी यदि उसी संस्था में रहना चाहते हैं तो उनको भी परीक्षा देकर प्रावीण्यता के आधार पर नियुक्त किया जाएगा, जबकि ऐसा नहीं हुआ है। पूर्व में अंतर जिला पदस्थापना का कोई नियम नहीं था, यहाँ तक कि दूसरे जिले की चॉइस फिलिंग भी करवाई गई, जबकि अब ऐसा सुनने में आया है कि प्राथमिक शिक्षकों की पदस्थापना जिले के बाहर नहीं की जाएगी, जबकि ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। यदि था तो शिक्षकों से पुनः चॉइस फिलिंग करवाना चाहिए थी, जो नहीं करवाई गई। गणित के प्राथमिक शिक्षक एवं कुछ माध्यमिक शिक्षक जो परीक्षा में पास हैं एवं प्रावीण्य सूची में हैं, उनकी पदस्थापना पर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। ट्राइबल वालों को पूरी तरह अंधेरे में रखा जा रहा है। पूरे प्रदेश में पूर्व से सीएमराइज शालाओं में कार्य कर रहे शिक्षकों एवं स्थानीय अधिकारियों में साठगांठ की आशंका है। इससे पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता में संदिग्धता प्रतीत होती है। आगे क्या चयन होगा या नहीं? जिन शिक्षकों ने परीक्षा दी और जो प्रावीण्य सूची में सीएमराइज विद्यालयों में खाली पदों के योग्य हैं, उनका चयन अब होगा या नहीं? यदि नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, और होगा तो कब तक होगा? असमंजस बना हुआ है। वे अपनी मानसिकता कहाँ के लिए बनाएं, अपने बच्चों का एडमिशन कहाँ करवाएं, वे कहाँ जाएं, इसकी कोई किसी प्रकार की जानकारी नहीं है। इस प्रकार की कई समस्याओं का सामना पात्रता परीक्षा पास शिक्षकों को करना पड़ रहा है। डबला हरद निवासी शिक्षक नितिन राज प्रजापति भी इसी श्रृंखला में से हैं, जो वर्तमान में शासकीय शिक्षक के रूप में पदस्थ हैं एवं नवंबर में परीक्षा देकर जनवरी में निकली मेरिट सूची में नामांकित हैं, किंतु पदस्थापना को लेकर असमंजस में है। अतः इस मामले में आवश्यक रूप से ध्यान देकर निष्पक्ष रूप से पदस्थ करने की आवश्यकता है। यह विषय मुख्यमंत्री की सबसे महत्वाकांक्षी योजना पर इस प्रकार असमंजस, निराश और कुंठित कर देने वाला है। यह हम सभी को मिलकर अपने अपने स्तर से देश के विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करने वाले शिक्षक साथियों का सहयोग करना होगा, जिससे राष्ट्र निर्माता को आत्मसम्मान और स्वाभिमान से प्रदेश के भविष्य निर्माण करने में सहजता प्राप्त हो। तो साथियों, काफ़ी अच्छा लेख
समाचार पत्र में छापा गया है और सीएमराइज शिक्षक चयन प्रक्रिया की जो वास्तविक स्थिति है उसके एक एक बिंदु को इसमें स्पष्ट किया गया है। तो आगे उम्मीद यही की जा सकती है कि शायद इस लेख के माध्यम से अधिकारी वर्ग, कर्मचारी वर्ग इस चीज़ को अपने संज्ञान में लेवें और जो भी उचित कार्रवाई हो या मान लीजिए जो भी सार्थक निर्णय हो वो सीएमराइज स्कूलों के लिए चयनित हुए शिक्षकों के लिए करने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, ये थी आज की काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और ऐसी जानकारी समय समय पर आपको मिलती रहें, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।